चैप्टर 8 नो मोर सफ़रिंग। तो इस चैप्टर 8वां चैप्टर है और इसमें जो हेडिंग दी हुई है नो मोर सफ़रिंग। तो हेडिंग से तो यह समझ में आता है कि हमें सफ़रिंग से मुक्ति देने के हिसाब से यह चैप्टर लिखा गया है रोंडा बर्न जी ने। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखा गया है। देखिए सबसे पहला इसमें कोट लिखा गया है बायरन कैटी की तरफ से, अ माइंड एट होम विथ इटसेल्फ, इस किताब में। देखिए आप देख सकते हैं बायरन कैटी ने यह कोट लिखा है कि हियर्स द बॉटम लाइन, सफ़रिंग इज़ ऑप्शनल। तो जो बायरन कैटी है वो यह कहते हैं जो सफ़रिंग है, जो इंसान सहन करता है, वो एक ऑप्शनल चीज़ है। मतलब कि आप देखिए एक तरह का इंसान है जो हमेशा सहन करता रहता है, कहता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, बुरा हो रहा है, ऐसा वैसा, हमेशा सफ़र करता रहता है, सहन करता रहता है। तो यहाँ पे जो बायरन कैटी ने हमें एक सलाह देते हुए कहा है कि सफ़रिंग एक ऑप्शनल है जो हम हमारे थॉट्स के बलबूते चूज़ करते हैं। वो कैसे चूज़ करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए यू आर नॉट मेंट टू सफ़र एंड व्हेन यू आर लिविंग एज योर ट्रू सेल्फ awareness, you will never suffer. It can be hard to imagine a life without suffering, but most assuredly, it can be yours right now. It can be your life right now. तो देखिए क्या लिखा गया है कि you are not meant to suffer. हम जो इंसान है वह सफ़र करने के लिए नहीं यहाँ पे पृथ्वी पे आए हुए हैं। And when you are living as your true self, और जब हम हमारे एक सही अवतार में रहते हैं, जब हम देखिए टेंशन लेना या सफ़र करना हमारा कोई सही अवतार नहीं है। हमारा जो सही अवतार है वह है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस कैसे हमारा सही अवतार है यह भी हम आपको बताएंगे। चलिए बता देते हैं। अवेयरनेस का मतलब है, अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो हमारे जो आजू बाजू है, मतलब जो भी आपके इस कमरे में बैठे हुए हैं, आपके कमरे में टीवी है तो आप उस टीवी को देखते हैं और फिर उसके काले रंग को देखते हैं और फिर उसकी कंपनी को देखते हैं, या फिर पूरी पूरी उस जो मूवमेंट है उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बजाय इसके कि आप किसी थर्ड रियलिटी को देखें। या फिर आप अपने, हम कई बार होता है कि हम एक ही जगह पे होते हैं लेकिन केवल 10 मिनट में हम चाइना से लेके, मंगोलिया से लेके, अमेरिका से लेके चांद तक के, मंगल तक की यात्रा हम करके आते हैं केवल 10 मिनट में। तो वो अवेयरनेस नहीं हो गई। अवेयरनेस का मतलब है कि प्रेजेंट मोमेंट में इन्वॉल्व लेना। तो जो अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम इन्वॉल्व हैं तो मतलब हम अवेयर हैं। हमारे आजू बाजू जो जो घट रहा है, जो जो चीज़ें पड़ी हुई है, जो कलर्स हैं आजू बाजू चीज़ों के, उन सब के बारे में यहाँ तक कि अगर आपको एक सीधा एग्जांपल दूँ तो यूपीएससी में एक बार पूछा गया था कि आप अभी आए हो तो जो सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो तो सीढ़ियाँ कितनी थी। तो ये अवेयरनेस कैप्चर करने के लिए कहा गया था। तो आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो, कितनी सीढ़ियाँ हैं, आपने कल कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी, कल क्या खाया था, हर एक चीज़ के बारे में अवेयर रहिए। कुल मिला के प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, यहाँ पे कहा गया है। तो व्हेन यू आर लिविंग एज ए ट्रू सेल्फ, जब आप अपने ट्रू सेल्फ में रहते हैं, अवेयरनेस में, यू विल नेवर सफ़र। आप कभी भी सफ़र नहीं करेंगे अगर आप अवेयरनेस में रहेंगे तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? लॉजिक बस इतना ही है कि फ़िलहाल तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए हर एक चैप्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। तो मैं आपको पार्टिकुलरली जितना समझना चाहिए उतना फ़िलहाल बता दूंगा, क्योंकि बाद में आपको डीप में समझ ही जाएगा। तो यहाँ पे यू विल नेवर सफ़र कहने का मतलब है कि आप सफ़र करते इसीलिए हैं क्योंकि आप दूसरे ख्यालों में रहते हैं। अगर आप अवेयरनेस में रहेंगे, अभी जो आपके आजू बाजू है, करंट मोमेंट में रहेंगे, तो फिर आप कभी सफ़र नहीं करेंगे। इट कैन बी हार्ड टू इमेजिन अ लाइफ विदाउट सफरिंग, बट मोस्ट एश्योर्डली इट कैन बी योर लाइफ राइट नाउ। देखिए बहुत से लोग सफ़रिंग में इतना घुल मिल जाते हैं कि वो सुबह उठते हैं और रात को सोने तक पूरा दिन वो टेंशन में, भिन भिन में रहेंगे, कुछ ना कुछ सोचते ही रहेंगे, लेकिन कभी अवेयर नहीं रहेंगे। तो उनके लिए उस फेज से बाहर निकलना यानी एक इमेजिनेशन पावर को, उनकी कल्पना शक्ति को चुनौती देने के बराबर हो जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार ये अवेयर रह के क्या फ़ायदा। लेकिन इसके फ़ायदे उन्हीं को पता होते हैं जो इन्हें आजमाते हैं। जो लोग अपने वहमों में जीते हैं उन्हें इस बारे, वो उनकी इतनी कल्पना शक्ति होती नहीं है कि वो सोच भी सके कि आखिर ये अवेयर रह के क्या हो जाएगा। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, लेकिन होता ऐसा नहीं है। दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती है नहीं, सब कुछ उल्टा ही होता है दुनिया में उनके हिसाब से। लेकिन असल में अगर हम प्रैक्टिकली बेसिस पे अवेयरनेस की प्रैक्टिस करें तो हमें कुछ ही दिनों में, यानी एक हफ्ते में ही, अगर मैक्स टू मैक्स एक हफ्ता पकड़े तो ही हमें रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। आप आजमा भी सकते हैं, इस बारे में हम और बात करेंगे क्योंकि काफ़ी वास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि अगर हम अवेयर रहते हैं तो इट कैन बी हार्ड टू इमेजिन अ लाइफ विदाउट सफरिंग, बट मोस्ट एश्योरली इट कैन बी योर्स लाइफ राइट नाउ।
तो जो अवेयर नहीं रहते उनके लिए सफ़रिंग के अलावा की ज़िंदगी, सुखी ज़िंदगी इमेजिन करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उन आदतों में ढल चुके होते हैं। लेकिन उन सफ़रिंग से मुक्ति पाके एक ढंग की ज़िंदगी जी जा सकती है, और इसी वक्त जी जा सकती है अगर प्रैक्टिस की जाए तो। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। देयर इज़ पेन इन द फिजिकल बट सफरिंग इज़ ऑफ द माइंड। एंथोनी डी मेलो एस.जे. ने लिखा है ये। देखिए अगर आपको इसका यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हिंदी में इसका रूपांतरण करते हैं क्या लिखा है। देयर इज़ पेन इन द फिजिकल, जो दर्द है वो हमारे शरीर को होता है, लेकिन बट सफरिंग इज़ ऑफ द माइंड, तो जो सफरिंग है वो माइंड की होती है। अब इसको हम प्रॉपरली एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अगर कोई इंसान आपको गालियाँ दे और पत्थर मारे, मतलब आपका झगड़ा हो गया किसी के साथ और किसी ने आपको बहुत गालियाँ दी और फिर जम के एक झापड़ मार ली, छोड़ो पत्थर छोड़ो झापड़ ही मार ली, तो देखिए जब उसने आपको झापड़ मारी तो वो जो दर्द है वो आपके गाल पे हुआ, मतलब पेन जो हुआ शरीर पे हुआ। अब उसने झापड़ मारी, आपने झापड़ खा ली, वो ज़्यादा स्ट्रांग है, आप कमज़ोर हो, आप कुछ कर नहीं सकते, वो चला गया 2-3 गालियाँ दे के और वो अपने काम में मग्न हो गया। और फिर जो आप है, मतलब आपके बॉडी ने पेन सहन कर लिया, लेकिन जब आपका दिमाग है उस सीन को बार बार दोहरा के सफ़र करता रहता है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, जो पेन है वो फिज़िकल होता है, लेकिन जो सफरिंग होती है वो माइंड की होती है। आप ये वाला सेंटेंस देख सकते हैं, कितना गहराई से यह सेंटेंस इतने कम शब्दों में लिखा गया है, लेकिन इसकी गहराई इतनी है कि मेरे हिसाब से तो आधे घंटे तक इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है एग्जांपल्स के साथ। और अगर आपको इसमें बहुत से ऐसे कोट्स है, किताब असल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड किताब है, कोई भी नॉर्मल इंसान इस किताब को मेरे ख्याल से तो 5-6 पन्ने भी मुश्किल पढ़ पाएगा, क्योंकि मुझे ही बड़ी तकलीफ हुई थी इस किताब को पढ़ने में। लेकिन जो डेप्थ के साथ इस किताब में जानकारी दी गई है, सिर्फ वो कहते हैं ना समझाने वाला चाहिए। मैं भी असल में सीख ही रहा हूँ और सीखते सीखते आपको सिखा भी रहा हूँ। तो अगर आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो आप नीचे कमेंट्स करिए, हम ज़रूर आपको आंसर करेंगे। और अगर आप ये जो मैं कोट्स आपको बता रहा हूँ, इन कोट्स में से अगर आपको कोई भी ऐसा एक कोट है जिसके बारे में डिटेल्ड एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल के साथ और डिटेल में आप समझना चाहते हैं, तो बस नीचे कमेंट में कोड लिख दीजिए और पूरे मान सम्मान के साथ लिखिएगा। देखिए यहाँ पे ये देयर से लेके माइंड तक और ये जो मात्राएं हैं वो भी लगाइएगा और इनका नाम भी लिखिएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बस इनको मान सम्मान देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही गहराई से लिखा गया है इतने कम शब्दों में कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। योर हायर सेल्फ डज नॉट सफ़र, योर फैमिलियर सेल्फ कैन हार्डली फिगर आउट हाउ नॉट टू सफ़र। जैन फ्रेजियर ने लिखा है फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ बीइंग। द फ्रीडम ऑफ बीइंग एक किताब है जिनके ऑथर है जैन फ्रेजियर। उस किताब में यह वाक्य लिखा गया है, योर हायर सेल्फ डज नॉट सफ़र, योर फैमिलियर सेल्फ कैन हार्डली फिगर आउट हाउ नॉट टू सफ़र। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए इसको, पहले हम हिंदी में बता देते हैं। योर हायर सेल्फ डज नॉट सफ़र मतलब जो आपका हायर सेल्फ, ये मत समझिए कि आपका कोई ऊंचा अवतार, कोई सुपरमैन वाला अवतार है। योर हायर सेल्फ से यहाँ पे जो मतलब है सीधा सीधा है कि आपका जो सही अवतार है, आपका जो सही रूप है, एक इंसान का सही रूप, तो जो आपका हायर सेल्फ है वो कभी सफ़र कर ही नहीं सकता, वो सफ़र करता नहीं है, इसीलिए तो आपका सही अवतार होता है। अगर वो सफ़र करता तो सही अवतार नहीं रहता आपका। योर फैमिलियर सेल्फ कैन हार्डली फिगर आउट हाउ नॉट टू सफ़र, और जो आपका फैमिलियर सेल्फ है मतलब कि जिस सेल्फ में आप अभी हो, जिस रूप में आप इस वक्त हो, अगर आप सफ़र कर रहे हो तो, अगर आप सफ़र नहीं कर रहे हो तो शायद आप ये वीडियो देखते ही नहीं थे, शायद आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप सफ़र कर रहे हो, इसलिए आप इन बातों को गौर से सुन रहे हो। तो देखिए आपका जो फैमिलियर सेल्फ है, मतलब जिस रूप से अपने आप के जिस रूप से आप वाकिफ़ हैं, तो वो जो आपका सेल्फ है वो इस बात का पता ही नहीं लगा सकता कि आपको कैसे सफ़र नहीं करना है। मतलब उसको बस यही पता है कि सफ़र करना है, लेकिन वो ये फिगर आउट ही नहीं कर सकता कि आप सफ़र कैसे ना करें, मतलब आप इस सफ़रिंग से मुक्ति कैसे पाएँ। तो इसमें कुल मिला के इस कोट में ये कहा गया है कि आपको आपके सही अवतार में आना है। एक सलाह दी गई है कि आपके 2 अवतार मौजूद है, एक हायर सेल्फ है जो आपका सही रूप है, और एक वो सेल्फ है, वो रूप है जिसमें आप इस वक्त हो। तो बस आपके यहाँ पे एक ऑप्शन बताया गया है कि आपके पास अब भी ऑप्शन है। कहने का मतलब फ़िलहाल इतना ही है, बाकी और आगे बताएंगे। देखिए क्या लिखा गया है, सफ़रिंग इज़ कॉज्ड बाय बिलीविंग नेगेटिव थाट्स, सो सफ़रिंग इज़ सेल्फ इम्पोज्ड। देखिए ये भी बहुत तगड़ा मैटर है।
जब बात करते हैं नेगेटिव थॉट्स की तो ऐसा मत सोचिएगा कि जो महात्मा गांधी थे या फिर जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको नेगेटिव थॉट्स नहीं आते थे। बगैर नेगेटिव थॉट्स के इंसानियत का वजूद ही नहीं रह सकता है। मतलब जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना वो आधार बन के प्रकट होते हैं। उन्हें बनाया ही गया है कि इंसानों की सुरक्षा की जाए, लेकिन इंसानों ने इस नेगेटिव थॉट को अपनी ज़िंदगी बनाए रखा है। तो यहाँ पे ये जो वाक्य है, अगर आपको इस बारे में और डेप्थ में जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं इस पर आधे घंटे तक आपको एग्जाम्पल्स के साथ प्रॉपर नॉलेज दे सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इसमें समझने जैसा यही है कि जो सफ़र कर रहे हैं वो आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से करते हैं। तो जो सफ़रिंग है वो सेल्फ इम्पोज्ड है। देखिए, तभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि जो ये आपको किसी ने झापड़ मारी तो आप सोचते ही रहे, जबकि वो जो दूसरा इंसान है वो गया अपने घर परिवार के साथ खुश ऐश कर रहा है, कुल्फ़ी खा रहा है, पिक्चर देख रहा है, लेकिन आप वही नेगेटिव जो सिनेरियो था वही इमेजिन कर करके आप सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो है सेल्फ इम्पोज्ड है नेगेटिविटी, जबकि इसका आगे वाला तो ऐश कर रहा है और आपके नेगेटिव सोचने थे आपके घर बैठ के उसे गालियाँ देने से कुछ नहीं करने वाला। भले ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या काला जादू या कुछ भी कर ले, दूसरे इंसानों को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये आपको समझना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। और आपका जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उसका इनडायरेक्टली प्रभाव आपके शरीर पर ही होगा, और आपको नेगेटिव थॉट्स तब तक नीचे गिराते रहेंगे जब तक आप खुद होके पॉजिटिव नहीं सोचते। ये उन्हीं को समझ आएगा जो नेगेटिविटी की वजह से नीचे गिरे और बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया है कि ये सब तो नेगेटिविटी की वजह से हुआ है। लेकिन फिर भी ये मैंने कहा ना, काफ़ी वास्ट टॉपिक है। इसको अगर आप कवर करना चाहते हैं, मतलब सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर कवर कीजिए। फिलहाल इसमें समझने जैसा यही है कि जो सफ़रिंग है वो नेगेटिव थॉट्स की वजह से होती है, और ये सफ़रिंग सेल्फ इम्पोज्ड होती है। मतलब एक खुद के माध्यम से, खुद के द्वारा लाई हुई होती है, उसके ज़िम्मेदार हम खुद ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, आई डिस्कवर्ड दैट व्हेन आई बिलीव माई थाट्स आई सफ़र, बट देन व्हाट आई डिडंट when I didn't believe them, I didn't suffer, and that this is true for every human being. Freedom is as simple as that. तो देखिए यहाँ पे जब ये बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन वो बात होता है ना कि जैसे सुबह 5 बजे उठना ज़रूरी है लेकिन हम उठ नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल ये वैसा ही है कि जैसे हमको सबको पता होता है कि नेगेटिव थॉट सोचना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, हिंदी में बता देते हैं हम आपको। आई डिस्कवर्ड दैट व्हेन आई बिलीव माई थॉट्स। ये जो ऑथर है बायरन कैटी फ्रॉम 1000 नेम्स ऑफ जॉय, ये किताब के ऑथर है। उन्होंने उनकी किताब में यह लाइन मेंशन की है, जब मैंने जब ये डिस्कवर किया कि जब मैं अपने थॉट्स पे विश्वास करता हूँ तो मैं सफ़र करता हूँ, और जब मैंने उन पे विश्वास करना बंद किया तो फिर मैंने सफ़र नहीं किया। और यह बिल्कुल सही है हर उस इंसान के लिए जिसको फ्रीडम चाहिए, और फ्रीडम बस यही है। देखिए, अगर आपको इस बारे में और एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊं तो अगर आपको इसको ऑब्ज़र्व करना है, मतलब आपने अनुभव करना है, तो आप जब भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आए ना, तो आप बस इतना कर सकते हैं कि उसको देखिए नेगेटिविटी से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। नेगेटिविटी आपका आधार है, आपकी सुरक्षा के लिए नेगेटिविटी प्रभु ने आपको दी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अपनी ज़िंदगी बना बैठेंगे। देखिए, जो नेगेटिविटी है वो आपकी सुरक्षा के लिए, तो इसको अपनी पूरी ज़िंदगी ना बनाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये लिखा गया है ना, बड़ा ही सिंपल सा लिखा गया है कि इसका एग्ज़ाम अगर आपको अनुभव करना है तो आप बस इतना कर सकते हैं कि थर्ड पर्सन के रूप में देखिए। आप वीडियो गेम्स वगैरह खेलते होंगे, उसमें जैसे पबजी बहुत पॉपुलर हुआ था, आपने पबजी में एक TPP ऑप्शन आता है, एक FPP ऑप्शन आता है। तो जब भी आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप अपने आप को देखिए, यूँ समझ लीजिए कि आप अपने दिमाग में, जैसे आप समझिए एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जैसे आपको एक इंसान ने झापड़ मारी, तो जैसे आप उसको गालियाँ दे रहे हैं अपने मन में, वो इंसान तो चला गया लेकिन आप उसे गालियाँ दे रहे हैं। तो अभी आपको करना क्या है कि आपको खुद को गालियाँ देते हुए देखना है। बस ये समझ लीजिए कि आपने अगर इतना किया तो आप फ्री हो गए, आपने मुक्ति पा ली इस नेगेटिव थॉट से। नेगेटिव थॉट्स को हटाया नहीं जा सकता। आपने अगर डॉक्टर स्ट्रेंज पिक्चर देखी है तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग मेंशन किया गया है। उसमें कहा गया है कि हम अपने अंदर के राक्षस को ख़त्म नहीं कर सकते, हमारे अंदर के राक्षस को हम बस उससे ऊपर उठ सकते हैं। जस्ट एज इट इज़, हम अपने नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म नहीं कर सकते, हम बस अपनी पॉजिटिविटी को उससे ऊपर उठा सकते हैं। हर तरह के इंसान को, महान से महान इंसान को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स ही हमारा आधार है, नहीं तो हम लुट जाएंगे अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हर बार। तो नेगेटिव थॉट्स हर किसी को आते हैं जो उसको
इंटेंशनली दूर करके पॉजिटिव लाता है, पॉजिटिव तरीका लाता है, पॉजिटिव थॉट्स लाता है, वही आगे बढ़ता है। और यही असल में तरीका है आगे बढ़ने का। मेहनत से तो ठीक है, लेकिन जो मेन तरीका है यही है। मेहनत तो बस जो मजदूर भी करते हैं यार, कौन से सफल होते हैं? मजदूर उनको छोटे दर्जे से ही देखा जाता है और उनकी छोटा ही समझा जाता है। तो मेहनत एक सेकेंडरी चीज़ है, जो प्राइमरी चीज़ है वो थॉट्स हैं। थॉट्स पे काम कीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम थॉट्स का प्रैक्टिकली एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी कुछ किया है। आप जानना चाहते हैं इस बारे में, इसका अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स चाहिए तो ज़रूर आप मुझे बताइए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक पेन और पेपर का इस्तेमाल करके लिख कर, अगर आप सीरियस है तो ही कमेंट कीजिएगा इस बारे में, नहीं तो आप भले कमेंट ना करें। आप आगे भी सुनिए, आगे बहुत है बताने जैसा। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है, whenever you are suffering, your suffering is contained in a single thought. I don't like this. In other words, we allow a single flimsy, insubstantial thought to spoil our happiness. Rupert Spira from the talk Suffering is contained in a single thought. देखिए यहाँ पे अगर मैं इस बारे में, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, नहीं पता है तो आप ज़रूर बताइए नीचे कमेंट में। आजकल तो हर किसी को उसके बारे में पता है। तो देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगर आपको पता होगा तो उसमें एक बेसिक सी लाइन कह गई थी कि जैसा आप फील करते हैं वैसा आप महसूस करते हैं, और जैसा आप महसूस करते हैं वैसा आप और ज़्यादा थॉट्स को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अच्छे थॉट्स को अट्रैक्ट करेंगे, अगर आप बुरा महसूस करते हैं तो आप बुरे थॉट्स को अट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ पे ये बहुत ही गहरा है शब्द है, और आपको हो सकता है मजाक लगे बहुत से लोगों को जो इसमें यहाँ लिखा गया है, लेकिन ये बहुत ही सीरियस इशू है। जो रूपर्ट स्पायरा है फ्रॉम द टॉक सफरिंग इज कंटेन्ड इन अ सिंगल थॉट, एक टॉक हुआ था सफरिंग इज कंटेन्ड इन अ सिंगल थॉट। तो जो रूपर्ट स्पायरा है उन्होंने कहा, व्हेनेवर यू आर सफरिंग, योर सफरिंग इज कंटेन्ड इन अ सिंगल थॉट, आई डोंट लाइक दिस। In other words, we allow a single clumsy, insubstantial thought to spoil our happiness. देखिए उन्होंने कहा है कि जब भी हम सफ़र करते हैं तो जो हमारी सफरिंग है वो केवल एक थॉट की वजह से आती है। अब आपको लग रहा होगा यार एक थॉट की वजह से कैसे सफरिंग आ सकती है, एक विचार क्या ही कर सकता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, आई डोंट लाइक दिस। देखिए आई डोंट लाइक दिस का यहाँ पे आप वो मतलब मत निकालिएगा कि आप बैठे बैठे आप कह रहे हैं आई डोंट लाइक दिस और आपने सफरिंग शुरू कर दी अपने अंदर, ऐसा नहीं होता। देखिए वाक्य के पीछे का भाव बहुत मैटर करता है। अगर यूँ समझ लीजिए कि आपको कपड़ों की दो चॉइसेस दी गई है, आपको एक जो ड्रेस है, दो ड्रेस के ऑप्शंस दिए गए, एक आपको नहीं पसंद आई एक पसंद आई, तो आप इतना कह सकते हैं कि आई डोंट लाइक दिस, और दूसरी ड्रेस को कह सकते हैं कि आई लाइक दिस। ये नॉर्मल है, इसमें कोई आप सफरिंग नहीं करते। लेकिन अगर हम पुराने एग्जाम्पल पे जाए कि आपको किसी ने झापड़ मारी, तो देखिए फिर जिसने झापड़ खाई वो बड़े गुस्से से कहता है कि मेरे को ये इंसान बिल्कुल ही नहीं पसंद। तो अब वो जो वाक्य उसने कहा उसके पीछे उसका भाव जुड़ गया, और वही भाव जो एक नेगेटिव थॉट उसने उस इंसान के प्रति दिया जिसने उसे झापड़ मारी थी, अब वो क्या करता है, एक साइकिल के रूप में इसे समझिए। उसने उसको मन ही मन कहा कि मुझे ये इंसान बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत ही नेगेटिव भाव के साथ कहा। अब उसने ये नेगेटिव विचार सोचा, उसमें अपने इमोशन डाले और फिर उसने नेगेटिव फील करना शुरू कर दिया। अब नेगेटिव फीलिंग्स ही यहाँ पे मायने रखती है। फीलिंग्स ही साइकिल को कंटिन्यू करती है और ज़्यादा मात्रा में कंटिन्यू करती है। देखिए आप एक नेगेटिव थॉट सोचा, फिर आपको नेगेटिव फील हुआ, फिर वो नेगेटिव फीलिंग और 10 नेगेटिव थॉट्स लाएगा, फिर आप और नेगेटिव फील करेंगे उस 10 नेगेटिव थॉट्स के बलबूते, फिर वो जो नेगेटिव फीलिंग है और 100 थॉट्स लाएंगी। तो देखिए शुरुआत एक थॉट से हुई। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि जब भी आप सफ़र करते हैं तो आपकी जो सफरिंग है वो केवल एक थॉट की वजह से होती है। मतलब शुरुआत एक थॉट की वजह से होती है। और यहाँ पे एक और इसका मतलब निकलता है कि जो आपकी सफरिंग है वो केवल एक थॉट की वजह से ही रुकी हुई है। मतलब जो साइकिल मैंने आपको कही अभी फीलिंग्स और थॉट से जुड़ी हुई, वो आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। अगर आपको सफरिंग से ख़त्म करना है तो बस एक पॉजिटिव थॉट्स किसी भी अच्छे इंसान के बारे में जो आपको बहुत प्यारा है उसके लिए बस कुछ अच्छा सोचिए, फिर आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। फिर आपकी अच्छी फीलिंग्स आपको और 10 अच्छे थॉट्स देंगी, फिर आप और अच्छा महसूस करने लगेंगे और फिर और 100 थॉट्स आएंगे। इसी तरह से ज़िंदगी को बदला जाता है दोस्तों।
यही यहाँ पे एक्सप्लेन दिया गया है। और अगर आप इसको और एग्जांपल के साथ समझना चाहते हैं तो वही मेरा पुराना डायलॉग है, नीचे कमेंट्स कीजिए और ये पूरा लिखिएगा नीचे, ये पूरा इनका नाम भी लिखिएगा, कैसे अच्छा लगता है इनको अगर हम मान सम्मान दें तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और माइंड टेंड्स टू रिस्पॉन्स टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ विथ नो नो नो, वाइल अवेयरनेस ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स विथ यस 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 टू एवरीथिंग। फिलहाल आप इतना समझिए कि जो हमारा माइंड है, यहाँ पे देखिए दोस्तों माइंड का मतलब क्या है, तो चलिए माइंड का मतलब समझ लेते हैं। देखिए ब्रेन को आप माइंड समझने की गलती मत कीजिएगा। देखिए साइंटिफिकली बात करते हैं, साइंस जो साइंटिस्ट है उन्होंने माइंड को अलग कंसिडर किया है और ब्रेन को अलग। जब यहाँ तक कि ब्रेन में तो थॉट्स भी नहीं होते हैं, सिर्फ ब्रेन में थॉट्स के द्वारा होने वाली न्यूरल एक्टिविटीज़ पाई गई, लेकिन थॉट्स कहाँ है वो पाई नहीं गया। तो देखिए अगर आपको माइंड को समझना है, माइंड की सही डेफिनेशन को समझना है, तो आप बस इतना समझ सकते हैं कि जो माइंड है वो थॉट्स हैं या थॉट्स का समूह है। जो अगर दो थॉट्स एक जगह पे आ गए या एक भी थॉट है तो वो माइंड है, मतलब थॉट्स के समूह को माइंड है। अगर थॉट्स ही नहीं रहेंगे तो माइंड ही नहीं रहेगा। तो माइंड की डेफिनेशन ही बस इतनी है, द कलेक्शन ऑफ थॉट्स इज माइंड, इफ़ देयर इज़ नो थॉट देयर इज़ नो माइंड। ब्रेन में थॉट्स पाए नहीं गए, जो थॉट्स की वजह से न्यूरल एक्टिविटी होती है वो ब्रेन में पाई गई, लेकिन थॉट्स का कोई वजूद दिखाई नहीं दिया। और सीधी सी बात है, थॉट्स हमारे जो रचना के लिए बनाए गए हैं, हमारे जो थॉट्स की पावर हमें दी गई है, थॉट्स की पावर असल में इतनी ज़्यादा है कि उसे एक बहुत ही 2-3 घंटे में एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जा सकता है। तो चलिए फ़िलहाल अब इस सेंटेंस में आते हैं। और माइंड टेंड्स टू रिस्पॉन्स टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ विथ नो नो नो। जो हमारा माइंड है, देखिए ब्रेन की बात नहीं हो रही, माइंड की बात हो रही है। तो जो माइंड है वो हमेशा सर्कमस्टेंसेस को नो 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 में रिस्पॉन्ड करता है, मतलब जो भी हर चीज़ में वो ना 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 कहता है। मतलब कहते हैं ना, नखरे दिखाने वाले को कुछ नहीं मिला, तो हर चीज़ में वो ना कहता है। और जो अवेयरनेस है वो हमेशा यस यस कहती है। आप, मुझे मालूम है कि आप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं और कंफ्यूज भी हो चुके हैं, आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये सब, लेकिन आगे इसका डीप एक्सप्लेनेशन दिया गया है और ये सुनने जैसी चीज़ है। तो ज़रूर यहाँ पे देखिए, अवेयरनेस इवन सेज यस टू नो माय टीचर। तो देखिए अवेयरनेस जो है वो असल में इतनी ऐसी, अवेयरनेस का स्वभाव ऐसा होता है कि वो तो ना को भी हाँ कह देती है। अवेयरनेस इवन सेज यस टू नो। आगे पढ़ते हैं, कंफ्यूज मत होइए, जब आपको इसका डीप मीनिंग समझ में आएगा तब आप बड़े खुश हो जाएंगे सच में। एक बार सुनिए, देखिए, सेइंग नो होल्ड्स व्हाट यू डोंट वांट टू यू, सेइंग यस to what you don't want releases your resistance, allowing what you don't want to change. It's counterintuitive, but it's how it works. When you say no, I don't want this, you are resisting, and when you have come to understand, whatever you resist persists. देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी गहरा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक कि ये इतना गहरा टॉपिक है कि आपकी आने वाली ज़िंदगी शायद बदल ही जाए। तो देखिए यहाँ पे जो इसका लॉजिक है ना, जो माइंड नो 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 कहता है और अवेयरनेस यस यस कहती है, तो यहाँ पे देखिए सेइंग नो होल्ड्स व्हाट यू डोंट वांट टू यू। अगर ना कहने का स्वभाव असल में ऐसा है, देखिए हर चीज़ का स्वभाव होता है, जैसे इंसान के अपने तेवर होते हैं, हर एक इंसान का अपना अपना तेवर होता है हर एक। तो जो नो है उसका भी एक स्वभाव है। अगर आप किसी चीज़ को रिग्रेट करते हैं, नो कहते हैं, तो आप उस चीज़ को उस जगह पे रोक देते हैं। बस यही फ़िलहाल तो देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर आप, जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हम पुराने एग्जांपल पे आते हैं, आपको किसी ने झापड़ मारी और आप उसके बारे में रिग्रेट कर रहे हैं, तो जो वो इंसान है या उसके जैसे जो इंसान है, आप उसको अपनी तरफ रोक देते हैं। या यूँ पार्टिकुलरली समझ लीजिए कि उस झापड़ मारने वाले इंसान को आप अपनी तरफ रोक देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान से भाग जाएंगे, तो आप इंसान से दूर हो जाएंगे। असल में आप ना कहकर, रिग्रेट करके उस इंसान को अपने करीब रोक देते हैं। आप चाहे कितना दूर भाग जाए, लेकिन वो इंसान हमेशा आपके करीब ही रहेगा और हमेशा आपको उतनी तकलीफ़ देता रहेगा जितनी आप उस इंस्टेंट में महसूस कर रहे हैं जिस वक्त आपने झापड़ खाई। तो फिलहाल तो यहाँ पे देखिए, समझिए नो का जो स्वभाव है वो पकड़ के रखना है, और जो हाँ है, हाँ का जो स्वभाव है, यस यस कहने का स्वभाव, उसे मुक्त करना है। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। सेइंग नो होल्ड्स व्हाट यू डोंट वांट टू यू। जो ना कहना है, असल में ना कहना मतलब आपको जो नहीं चाहिए उसे अपने पास रखना। मतलब आपको अगर कोई इंसान नहीं चाहिए तो उसे अपने पास रखना। अगर आप उसे ना कह रहे हैं, तो अगर आपको किसी पे गुस्सा आता है, किसी को आपने, या किसी स्थिति के, या फिर किसी कुछ भी अगर आप रिग्रेट करते हैं, तो आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यही इसका बेसिक लॉजिक है।
सेइंग नो होल्ड्स व्हाट यू डोंट वांट टू यू, ना कहना होल्ड करता है जो आप नहीं चाहते हैं, लेकिन सेइंग यस टू व्हाट यू डोंट वांट रिलीजेस योर रेजिस्टेंस। अगर आप हाँ कहते हैं जिसे आप नहीं चाहते हैं, जिस स्थिति को या इंसान को आप नहीं चाहते, अगर आप हाँ कहते हैं, उसे अपना लेते हैं, तो फिर आपका जो रेजिस्टेंस है उसके प्रति वो रिलीज़ हो जाता है। और ये जो रेजिस्टेंस है, अलाउिंग व्हाट यू डोंट वांट टू चेंज, ये जो रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस अलाउ करता है। रेजिस्टेंस का भी एक स्वभाव है, अगर आप रेजिस्टेंस को मुक्त कर देते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो अलाउ करता है जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसे बदलने के लिए। देखिए बहुत ही गहरी बात है, नहीं समझा कोई बात नहीं, नीचे कमेंट कर लो, तो मैं आपको इस बहुत डीप में एग्जांपल्स दे दूंगा इसके अलग से वीडियो में। तो फिर से पढ़ते हैं एक बार। सेइंग नो होल्ड्स व्हाट यू डोंट वांट टू यू, ना कहना उस चीज़ को अपने पास पकड़ के रखना है जो आप नहीं चाहते हैं। सेइंग यस टू व्हाट यू डोंट वांट रिलीजेस योर रेजिस्टेंस, जो आपको नहीं चाहिए अगर आप उसे हाँ कहते हैं तो आपका उसके प्रति जो रेजिस्टेंस है आप उसे रिलीज़ करते हैं। अलाउिंग व्हाट यू डोंट वांट टू चेंज, इससे जो रेजिस्टेंस के रिलीज़ करने से जो आपको नहीं चाहिए वो बदल जाता है, और वो जो बदलाव आपके फेवर में ही रहता है, इसकी गारंटी है। इट्स काउंटर इंट्यूटिव बट इट्स हाउ इट वर्क्स। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ही है, लेकिन असल में यह ऐसे ही काम करता है। अगर आपको इसका अनुभव करना है तो आप करके देखिए। कोई आपका दुश्मन होगा, कोई आपका कुछ समझ लीजिए आपका कोई दुश्मन है, कोई ऐसा इंसान है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, आप उसके मन में जो आपने घृणा भर के रखी है, दोषपूर्ण भाव भर के रखें, आप उसे बदलिए और उसके बारे में उतना अच्छा सोचिए जितना आप अपने घर वालों के बारे में, अपनी मम्मी पापा के बारे में सोचते हैं। सोच के देखिए, आपने जो उसका रेजिस्टेंस पकड़ के रखा है ना उस इंसान के प्रति, वो रेजिस्टेंस मुक्त हो जाएगा। तो जो वो इंसान है, आगे वाला जो इंसान है जिसके लिए आप गुस्सा क्रोध भरा पड़ा है आपके दिमाग में, वो इंसान, उसका स्वभाव ही बदल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जो जादू हो रहा है, लेकिन ये जादू नहीं हो रहा है। और इसीलिए दोस्तों अगर देखा जाए तो 98%, वैसे इस कोट के हिसाब से तो 100%, लेकिन 95 to 100%, 90% पकड़ लो, आगे वाले का जो स्वभाव है वो हम पर ही डिपेंड करता है। हम अगर रेजिस्ट करते रहेंगे तो वो तंग करता रहेगा, अगर हम मुक्त कर देंगे तो वो खुद ही बदल जाएगा। और अगर आपके लिए इंसान सही नहीं है तो वो आपको खुद ही छोड़ के चला जाएगा, आपको उससे भागने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, वो खुद ही चला जाएगा। और ये सच में, ये आपको लग रहा होगा कि ये कोई जादू है, लेकिन ये जादू नहीं है। दुनिया, ज़िंदगी ऐसी बनाई गई है असल में, और इसी में मज़ा है। एक बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें ना तो आपको जीने में मज़ा आएगा सच में। और जो नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपको नुकसान हो रहा था, वो नुकसान से आप बच जाएंगे, वो अलग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक दूसरा कोड लिखा गया है, इफ़ यू अबाइड इन दिस स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस यू क्रिएट नो मोर नेगेटिविटी, नो मोर सफरिंग, नो मोर अनहैप्पीनेस, यू देन लिव इन अ स्टेट ऑफ नॉन रेजिस्टेंस, अ स्टेट ऑफ ग्रेस एंड लाइटनेस, फ्री ऑफ स्ट्रगल। इक्चैट टॉली फ्रॉम द पावर ऑफ नाउ। तो यहाँ पे ये जो टॉली जी है, इन्होंने क्या कहा है, अगर आप इस धारणा को अपनाते हैं नॉन रेजिस्टेंस की, तो देखिए अगर आप कुल मिला के, अगर आप जिस पर्सन के प्रति अगर आप गुस्सा प्रकट करते हैं बार बार अपने दिमाग में, अगर आप उस इंसान को अपना लेते हैं तो इससे होता क्या है, इससे आप कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं करते। रेजिस्टेंस नहीं रहता तो फिर आपकी कोई नेगेटिविटी भी नहीं रहती, क्योंकि आपने उसके प्रति अभी अच्छे भाव से नवाज लिया है, मतलब आप अच्छे भाव रख रहे हैं उसके प्रति, तो कोई नेगेटिविटी है नहीं। तो फिर अगर नेगेटिविटी है नहीं तो फिर कोई सफ़रिंग भी नहीं होगी, और अगर कोई सफ़रिंग नहीं होगी तो फिर कोई अनहैप्पीनेस भी नहीं होगी। आप खुद खुश रहेंगे और आगे वाले का स्वभाव आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और अगर उसका स्वभाव आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं रहा तो फिर आपके अच्छे स्वभाव की वजह से उसे दिख जाएगा कि यार ये तो, जो देखिए आगे वाले का स्वभाव जो है ना, वो उसको तंग करना है, उसको टारगेट चाहिए। अगर आप कुछ तंग होंगे ही नहीं आपके अच्छे स्वभाव की वजह से, अगर आगे वाला भी अच्छा होगा तो आपका दोस्त बन जाएगा। अगर उसके स्वभाव में ही तंग करना होगा तो वो आपको छोड़ देगा, फिर किसी और के पास चला जाएगा, लेकिन आप मुक्त हो जाएंगे। यही इसका बेसिक लॉजिक है। यू देन लिव अ स्टेट ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। उसके बाद आप हमेशा खुश रहेंगे और नॉन रेजिस्टेंस की स्टेट में रहेंगे, मतलब आप किसी चीज़ को रेजिस्ट नहीं करेंगे, किसी चीज़ को विरोध नहीं करेंगे, जस्ट सहयोग करेंगे। और हमेशा देखिए दोस्तों, लोगों की बात छोड़ें, अगर आप हर स्थिति में देखिए ना, हर बार, लगभग हर बार 99% ऑफ टाइम्स विरोध से सहयोग ही ज़्यादा काबिल रहता है और वही काम आता है। इसको आप सोचिएगा ज़रूर आगे। तो देखिए, अ स्टेट ऑफ ग्रेस एंड लाइटनेस, फ्री ऑफ स्ट्रगल। अगर आप इस स्टेट में पहुंच जाते हैं ना, नॉन रेजिस्टेंस, तो यूँ समझ लीजिए कि आपको भगवान ही सपोर्ट करना लगेगा, क्योंकि हर एक चीज़
आपके फेवर में होने लगेगी और आपकी खुशी की चिंता भगवान ही करने लगेगा। ऐसा ही हो जाएगा आपके साथ सच में, क्योंकि अगर आप रेजिस्ट नहीं करेंगे तो आपका भाव चेंज हो जाएंगे, और दुनिया भाव के आधार पर ही चलती है। जो बुरे भाव के लोग होते हैं उनके साथ बुरा होता है। अगर आप रेजिस्ट करना बंद कर देंगे तो वो सारी चीज़ें, आपके वो सारे सपने जो रेजिस्ट, अगर असल में आप कि जो शत्रु है जिसके बारे में आप बुरा सोच रहे थे, उसको रेजिस्ट करके असल में आप अपने सपनों को रेजिस्ट कर रहे थे। आपने उसको मुक्त किया, आपने उसके प्रति अच्छे भाव रखे, तो जो चीज़ आपके सपनों को आप तक आने से रोक रही थी वो चीज़ भी अनलॉक हो जाएगी, और आपके सपने, यहाँ तक कि आपकी ऐसी दुनिया जिसकी आपकी कल्पना शक्ति से भी परे, असल में आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी दुनिया आपको मिल जाएगी। आप आजमा के दे सकते हैं। और इसके जो रिजल्ट्स हैं ना, एक हफ्ता मैक्स टू मैक्स एक हफ्ता आपको